Help us. He can walk in and show us, but Yeah, try कर No, Adil is not like that. How dare you say क्या हुआ? Sorry, I missed nothing against Adil. He's my buddy. it. One more buddy. नहीं, I'm praising him. वैसे अदील का हेयर कट अदील अगर सुना है तो बड़ा कूल हो गया है। शुक्र है मुर्सा ने नहीं देखा है तुम्हारा हेयर कट, नहीं तो वो भी फॉलो करेगा, आजकल बड़े कर रहा है बाल। वो कह रहा है मैं अभी अंदर आगे बात करता हूँ। उसको आवाज आ रही है हमारी? उसको हमारी आवाज आ रही है ना? Definitely. जी आपकी आ रही है। अच्छा भाई हमें फारिग करें प्लीज। अब लास्ट सेगमेंट। जी अतर मंडला साहब फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अतर मंडला साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। जी आपका शुक्रिया जी। जी 30 सेकंड में बिल्कुल बात करें, ठीक है। अब सवाल है उस कशमकश का जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान नज़र आ रही है। जैसा कि हमने सुना कि काजी मोहम्मद अनवर जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुंतखब सदर हैं, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार नहीं कि वो आइन में तरमीम करके जजों की तैनाती के तरीक़ेकार में इस तरह तब्दीली करे कि उनकी आज़ादी पे हर्फ आए। मगर इसके साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा को हमने सुना, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास मुकम्मल अख्तियार है और अदलिया को अपने काम से काम रखना चाहिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अतर मंडला साहब, मगर अतर मंडला साहब से बात करने से पहले हम मिस मारवी मेमन साहब से बात करेंगे। मारवी, आप 17वीं तरमीम के हवाले से कुछ कहना मैं भी कहती हूँ उसमें से काफ़ी चीज़ें रखी, थोड़ी बहुत चीज़ें रखी, सो इट्स नॉट कम्प्लीटली डन अवे विद और इट्स नॉट बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने बात की थी, मैं उसको स्ट्रेस करना चाहूँगी। जो बात है वो है रोज़गार की रेगुलराइजेशन। फॉर एग्जांपल इस हुकूमत ने प्रॉमिस की थी लेकिन वो दी नहीं है काफ़ी तबकों को, चाहे वो क्लर्क्स एसोसिएशन हो, पीटीवी के मुलाजमीन हो, अभी आपने मुलाजमीन की बात की ना, ओजीडीसी के हो, एनपीआईडब्ल्यू के हो, वो जहाँ भी हैं इस वक्त वो प्रॉमिसेस हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। और जो आपके दौर में भी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो ये 2 साल पुराने मुलाजम तो नहीं है ना? नहीं, इनके देर अप ड्यू फॉर परमानेंट फॉर रेगुलराइजेशन, उस वक्त ड्यू नहीं थे। ठीक है मारवी, हम आपसे बात करेंगे। अब मसला वही अदलिया और हुकूमत के दरमियान कशमकश का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अतर मंडला साबिक तर्जुमान चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। अतर मंडला साहब ये बताएं कि अब ये जो बात चल रही है कि पार्लियामेंट के पास अख्तियार है या नहीं जजों के हवाले से तरमीम का, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल पार्लियामान के पास ये मुकम्मल इख्तियार है और पार्लियामान जो है अगर विफाक के नौयत को बदले या वो पार्लियामानी निज़ाम से सदारती निज़ाम बनाने की तरफ चले, उस वक्त तो ये बहस हो सकती है। और या अदलिया आज़ादी को ख़त्म कर दे, फिर भी एक बहस चल सकती है। लेकिन इस वक्त जो तजावीज़ हुई हैं और ख़ासकर जजों की तैनाती के हवाले से हुई हैं, इसमें तो इसके बरक्स के आज़ाद अदलिया जो है मैं समझता हूँ और मज़ीद मजबूत होगी, क्योंकि हर वकील के ऊपर जिसको भी ये शौक होगा जज बनने का, एक तलवार लटकती रहेगी कि वो अपने पूरी पेशावराना जो जिंदगी है उसमें अपने आप को उस लेवल तक लेके आए कि वो पार्लियामानी बोर्ड के सामने पेश हो सके और इस शफाफ तरीके से गुजर सके। तो आप काजी अनवर साहब से इख्तलाफ करते हैं कि पार्लियामेंट को ये हक नहीं? देखिए जी, मैं एहतराम तो है उनके लिए, वो इख्तलाफ आप उनसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन बिल्कुल मेरा बुनियादी इख्तलाफ और बहुत सारे वकला का बुनियादी इख्तलाफ उनसे इस चीज पे है कि वो शुरू इस चीज से करते हैं कि ये पार्लियामान को जो है वो शायद सही नहीं समझते। ये मैं समझता हूँ कि वो ये सोच शायद दुरुस्त नहीं है। जी अतर मंडला साहब सारे वकला मुत्तफिक नहीं है। पार्लियामान जो है, बहुत शुक्रिया। जी खुरम साहब, मामला देखें आइन की बात। आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला पाकिस्तान के अवाम के पास है, जिसे वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेंगे। ये आइन के एग्जैक्ट अल्फाज हैं। तो लिहाजा जिसे हम आप उसे सॉवरेंटी कह लें, सुप्रीमेसी कह लें, इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के तहत पाकिस्तान के अवाम के पास है, जो मुंतखब नुमाइंदे अवाम के बिहाफ पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो जो पार्लियामेंट की जो ड्यूटी है और उसका जो हक है लेजिस्लेशन का, वो आया है अवाम से, वो और किसी के कहने से नहीं, या किसी, ये उनका फंडामेंटल अवाम का राइट है। हमने ये देखा है कि कुछ दरखास्तें दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक दरख्वास्त से साबिक ISI के एक एहलकार थे खालिद ख्वाजा साहब, उन्होंने कहा है कि सदर को जो इस्तिस्ना हासिल है आइन के तहत उसको ख़त्म किया जाए। अब ये इस्तिस्ना आइन में दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग शायद सुप्रीम कोर्ट में आए जो कहें कि 18वीं तरमीम को कालादम करार दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का क्या मौक़िफ़ होगा? हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईन पाकिस्तान का एक कॉमा भी नहीं छेड़ सकते। ये पार्लियामेंट का हक है। अगर 2/3 मेजॉरिटी ने एक आइन में तरमीम कर दी है, इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा जो स्पेस है सुप्रीम कोर्ट के आने का, कि अगर पार्लियामेंट कभी 2/3 मेजॉरिटी में जो अवाम के बुनियादी हकूक, कोई ऐसा आइन में लफ्ज आ जाता है, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, जो बुनियादी हकूक को सलब करे, वहां सुप्रीम कोर्ट के पास चांस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता, उसको गैर आईनी कराने देता। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हम ये समझते हैं कि आइन का ये हिस्सा बुनियादी हकूक के खिलाफ है, लिहाजा पार्लियामेंट उसके ऊपर लेजिस्लेट कर ले। सुप्रीम कोर्ट आज खुद आइन को नहीं छेड़ सकता। ये सिर्फ पार्लियामेंट का एक परमानेंट राइट और प्रिविलेज है। ये भी एक तसव्वुर जो है कि पार्लियामेंट कुछ ऐसा काम कर सकती है कि जिससे वो बिल्कुल सोच में भी ना हो कि पाकिस्तान को मिसाल तौर पे खुदा न खासा ख़त्म कर दें या कुछ ऐसा काम कर दें। ये तसव्वुर क्यों उभरता है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है? मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, और इसमें सबसे जो उसमें तारीख मिसाल दी जाती है वो नाजी जर्मनी की है। उसमें एक पार्लियामेंट ने आज खुद ये कह दिया, और वो मुंतखब कि हाँ, वो मुंतखब पार्लियामेंट थी जिसने आज खुद ये कह दिया था कि हम अपनी जो पावर्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं। साहब में छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मिस मारवी मेमन से पूछेंगे कि पार्लियामेंट और अदलिया की इस कश्मकश में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म कहाँ खड़ी हैं। एक ब्रेक के बाद।